Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। पहले हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक फिगर्स किसको कहते हैं, राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है। उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा, वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। देखिए, आपको पता है कि साइंस में हम जो है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज से डील कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास मास ऑफ अर्थ बहुत बड़ी वैल्यू है 6 एक्सपोनेंट 24 kg। हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन बहुत छोटी वैल्यू है 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी वैल्यू है 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैंने 9.1 एक्सपोनेंट -31 kg कहा। हालांकि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि 9 से पहले 31 दफा जीरो लगे हुए, 31 टाइम्स जीरो। या हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स किसको कहते हैं। ठीक है, आइए आगाज करते हैं। एक्सपोनेंट्स किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट्स हम कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन को समझने से पहले हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। एक्सपोनेंट होता यह है कि हम किसी भी वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लिखें। किसी भी वैल्यू को, किसी भी बड़ी और छोटी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में लिखें। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कोई ना कोई एक वैल्यू होगी और उस वैल्यू को मैं n लिख देता हूं। वो वैल्यू हमारे पास n, उस n को मैं कह देता हूं दिस वन n इज कोएफिशिएंट, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और यहां पर हमारे पास ये 10 है, 10 हमारे पास ये जो है कांस्टेंट रहेगा, हमेशा 10 लिखा जाएगा। तो देन दिस 10 इज बेस, इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, अब हमने कोई ना कोई इसकी पावर लगानी है, क्योंकि बहुत सारे जीरोज हैं या बहुत सारी वैल्यूज हैं, हमने उनको जो है ना एब्रिविएट किया है, एक छोटी सी पावर में। तो यहाँ पर कोई ना कोई पावर होगी, उस पावर को मैं एक्सपोनेंट कह देता हूँ। एक्सपोनेंट, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। यानी कि मेरे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है, वो ये है 4000। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस वैल्यू को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूं। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं लिखूंगा यहां पर ये 4 कोफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई की पावर 10, और यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 एक्सपोनेंट 4। किस तरीके से किया हमने? ये 4 कैसे लिखा, यहां पर हमने 4 कैसे किया, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रूल है, वो ये याद रखिएगा कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमेशा 1 से बड़ी होगी, हमेशा कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और 9.99 से छोटी होगी। 1 से बड़ी होगी और 9.99 से छोटी होगी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। 10 नहीं हो सकता, लेकिन 9.99 हो सकता है। 1 से लेकर 10 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोफिशिएंट की वैल्यू। 10 हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और पावर में हमारे पास जो हमने जो है ना एब्रिविएट किया है, जिन वैल्यूज को हम उनको पावर में लिखते हैं। और किस तरीके से लिखेंगे? ये पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है, आइए आगाज करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स, और वेरी लार्ज नंबर्स can be written in the form of exponents। अगर हम बहुत छोटी वैल्यूज और बहुत बड़ी वैल्यूज को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंट्स मैंने अभी समझा दिया एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें, तो हम उसको क्या कहेंगे?
देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हम इसको कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कुछ रूल्स हैं इसके। क्या रूल है? पहले मैं एक वैल्यू लिख लेता हूं, वो वैल्यू ये होगी 90000, और मेरे पास एक और वैल्यू होगी, वो ये होगी 0.00000123। ठीक है, मेरे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये है यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 9 lakhs। अब मुझे गिनने में भी मसला आ रहा है, मैं इसको क्या पढ़ूं इसको मैं, फिर मैं पहले इसको काउंट कर रहा हूँ, ये 9 lakhs। ठीक है, इसके बाद मेरे पास ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है 0.000, स्पेस भी बहुत ज्यादा ले रहा है और पढ़ने में बहुत मसला कर रहा है। तो हमने इसके लिए एक सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन क्या है? हम इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहां पर हमारे पास पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब एंड में पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट यहां पर है। अब हम क्या करेंगे? अगर इस पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ मूव करें, अगर इस पॉइंट को हम लेफ्ट की तरफ मूव करें, लेफ्ट की तरफ, याद रखिएगा लेफ्ट की तरफ, आपका लेफ्ट, अब आप कॉपी में लिख रहे हैं आपका लेफ्ट, अब आप इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर पावर, जितनी दफा आपने मूव किया, जितने स्टेप्स मूव किया, आप वो पावर लगा देंगे और साथ में प्लस लगा देंगे, और साथ में आप प्लस लगा देंगे। इस तरीके से देखें, मैं इसको मूव कर रहा हूं, और मैंने इसको मूव कहां पर करना है? मैंने इसको मूव करना है यहां तक। क्यों यहां तक? क्यों सर 90 तक क्यों नहीं? सर 9 तक क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि कोएफिशिएंट क्या होगा, या तो 1 से बड़ा होगा या 9.9 से छोटा होगा। 9.9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 90 नहीं हो सकता, 90 नहीं कर सकते हम लोग, तो 9 करेंगे। तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 पांच स्टेप्स हम मूव किए, और 5 स्टेप्स किस तरफ मूव किए? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव किए 5 स्टेप। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 9 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 10 हमेशा, इसको मैं एक्सपोनेंट पढ़ सकता हूँ, या 9 की पावर, या 9:10 की पावर, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए कन्वीनियंट ये होगा आप 9 एक्सपोनेंट कहें। 9 एक्सपोनेंट कितने स्टेप्स मूव किया हमने? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर प्लस में 5। क्यों? क्योंकि लेफ्ट गए हैं, तो लेफ्ट में हमेशा प्लस आएगा। उसके बाद हमारे पास है, अगर मैं पॉइंट को राइट की तरफ मूव कराऊं, अगर मैं पॉइंट को राइट की तरफ मूव कराऊं, तो मेरे पास जो पावर है उसकी जो साइन होगी वो माइनस में होगी। अब पावर क्या होगी? पावर वही होगी कि मैंने कितने स्टेप्स पॉइंट को मूव करवाए राइट की तरफ, मैंने कितने स्टेप्स मूव करवाए राइट की तरफ। ठीक है, तो हम मूव करवा देते हैं। हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7। सर ये 1 पॉइंट क्यों लिख रहे हैं? सर ये 12.3 क्यों नहीं लिख रहे? बेटा अभी बताया था मैंने कि कोएफिशिएंट हमेशा या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 9.9 से छोटा होगा। मैंने यहां पर 0 पे भी स्टॉप नहीं किया। मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लेता हूं 0.123, तो हमारे पास कोएफिशिएंट क्या बन गया? 0.123, यानी कि ये पूरा कोएफिशिएंट है हमारे पास। तो ये पूरा कोएफिशिएंट हमारे पास क्या बन गया? 1 से छोटा बन गया। पूरा कोएफिशिएंट हमारे पास 1 से छोटा बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो हम इसको कहां पर? ये 1 पर ही पॉइंट लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.23 एक्सपोनेंट। और किस तरफ हमने मूव किया? इसको राइट की तरफ मूव किया है, तो साइन हमारे पास पावर की क्या आएगा? -7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ सम्स है, उस सम्स को कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास कुछ सम्स हैं, उन सम्स को हम जो है सॉल्व करते हैं। और ये सम्स जो है कुछ डिफरेंट रूल्स से सॉल्व होंगे, क्योंकि इन सम्स में ये यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, वहाँ पर पावर है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और इनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। और ये एमडीकेट वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि एंट्री टेस्ट जो देते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1 से। हमारे पास पहला सम है वो ये है 1.31 एक्सपोनेंट 3 प्लस 3.15 एक्सपोनेंट 2। अगर हमें दो वैल्यूज दी गई हैं और दोनों वैल्यूज एक्सपोनेंट में है और हमें उन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने करना यह है कि हम इन दोनों वैल्यूज का जो ये एक्सपोनेंट है, इनकी जो पावर है, इन पावर को हमने सेम करना है। तो हम सेम कैसे करेंगे? मैंने करना यह है कि 1.31 एक्सपोनेंट 3 को एज इट इज लिख देना है, और यहां पर मैंने लिखना है 3.15 एक्सपोनेंट 2 को मैंने करना है 0.315 एक्सपोनेंट 3। सर ये एक्सपोनेंट 3 कैसे आया एक्सपोनेंट 3? हमने क्या किया, यहां से एक स्टेप किस तरफ ले गए? लेफ्ट की तरफ ले गए तो हमारे पास पावर बढ़ गई। यहां से पावर बढ़ गई और पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी। बातें आ रही है समझ में? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। सिंपली हमने इन दोनों को ऐड करना है। किस तरीके से ऐड करेंगे? यहां पर लिखेंगे 1 पॉइंट इजी। आपने ये 8 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास में पढ़ा। 3 + 3 6, 1 + 1 2, यहाँ पर 5, और आपने इन दोनों को, ये जो एक्सपोनेंट को एज इट इज लिख देना है। हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप इस तरीके से विदाउट कैलकुलेटर एक्सपोनेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये एंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात सुन ले। मेरे पास जो ये वाली जो है ना नोटेशन है, इसको हम या तो साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं या हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। ठीक है, हम या तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं या तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये वाली जो टर्म है इसको क्या कहेंगे? इसके लिए भी, इन नंबर्स के लिए भी एक हमारे पास टर्म है। उस टर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अगर हम इसको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें किसी भी नंबर को, और अगर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में ना लिखा हुआ हो तो हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं, याद रखें। ठीक है, हमारे पास उसके बाद है 2 एक्सपोनेंट 3 प्लस 1 एक्सपोनेंट -2। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने इन दोनों एक्सपोनेंट्स की जो पावर्स हैं, इनकी पावर्स को हमने सेम करना है। सेम कर लिया हमने, सेम। ठीक है, सेम करने के बाद हमने करना क्या है? सेम कैसे करेंगे? मैं इसको जो है ना, इनकी पावर्स को खत्म कर दूं, क्योंकि ये माइनस में है तो मैं इसकी पावर, अगर मैं माइनस में इसको अगर मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखूं, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको स्टैंडर्ड में लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा? 1, और यहाँ पर -2 है। -2 से क्या मुराद है? यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, तो मैंने इस पॉइंट को क्या करना है? किस तरफ ले जाना है? मैंने लेफ्ट की तरफ ले जाना है, ताकि ये हट जाए, ये प्लस में आ जाए, पावर प्लस में आ जाए। -2 -1 0। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3। ठीक है, तो मैंने क्या करना है? इसको कितने स्टेप पीछे मूव करूंगा? 1 2। समझ आ रही कहानी? 0.01 1 2 हो गया हमारे पास। मैंने इसकी पावर हटा दी, और मैं क्या करूंगा? इसकी पावर भी खत्म करूंगा। मैं इसकी पावर कैसे खत्म करूंगा? इसकी पावर कैसे खत्म होगी मेरी? ये यहां पर है, प्लस में है। ठीक है, पावर कैसे खत्म होगी? मैं इसकी पावर 1 2 1 करूंगा, तो कैसे होगा? ये 1, यहाँ पर ये पॉइंट है तो ये बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। समझ आ रही है बात? 2 एक्सपोनेंट 3 को हमने 2000 बनाना है। बहुत ईजी है, आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है? सिंपली इन दोनों को प्लस कर देना से हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 2000.01। ठीक है, हमारे पास आंसर ये आएगा। आप इसको सिंपली प्लस कर दें, आप इसी तरीके से प्लस करें, आंसर आपका यही आना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा है 7.0 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट -3। अब यहाँ पर जो बीच में जो हमारे पास साइन है, मतलब हमें कैलकुलेशन क्या करना है? हमने मल्टीप्लाई करना है। तो
तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। जो कोफिशिएंट है हम कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो ये बन जाएगा 7 3 21। और एक्सपोनेंट्स का हमने क्या करना है? एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यहां पर हमारे पास है 10 की पावर 6 और यहाँ पर है 10 की पावर -3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बनेगी? 21 एक्सपोनेंट हमारे पास 6 - 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे पास अगला है, अगर आप चाहें तो पॉज करके इसको जो है खुद से पहले कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे। पॉज करके कर लें इसको। ठीक है, यहाँ पर करते हम 2 to the 4, डायरेक्ट सेम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 to the 4 2 4 the 8, और यहाँ पर हमारे पास जो पावर है, पावर को हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? -2 - 4 क्या होता है? 10 की पावर -6। पावर्स को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर्स को हम प्लस या माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों माइनस में है तो -2 -4 -6, सिंपल कैलकुलेशन है। ये कुछ रूल्स है, कि आपने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना। उसके बाद है हमारे पास एक और है, हमारे पास पांचवा, वो है डिवीजन का है हमारे पास। अगर आपके पास डिवीजन आ जाए, एंट्री टेस्ट में आप जो है ना कोई जो है न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके पास डिवीजन आ जाए, वहां पर कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो आप कैसे करेंगे उनको? आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पर ये जो नीचे वाली जो टर्म है, अगर इसके साथ पावर लगा हुआ है तो आपने इसको ऊपर ले जानी है। ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस, ये यहाँ प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने करना ये है 5/3, और हमारा ये हो जाएगा 10 7, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 और 5/3 आप इसको कैलकुलेट कर लें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.66। ठीक है, और 7 - 5 क्या आएगा हमारा? 1.66 एक्सपोनेंट 2। बहुत इजी है, बस कुछ रूल्स है, आप लोगों ने इन रूल्स को याद रखना है। आप प्रैक्टिस करते जाए, आपके रूल्स खुद ब खुद जो है ना आपको याद हो जाएंगे। हमारे पास छठा है, आप इसको चाहें तो पॉज करके इसको खुद से कर लें, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों डिवीजन में हमने देखना है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास कि करना क्या है, हमने कैलकुलेशन क्या करनी है, डिवीजन में करनी है। डिवीजन में करने के बाद आपने करना यह है कि ये जो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको कोफिशिएंट को आप डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट को आप डिवाइड करें तो 4 / 1 4 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो पावर्स है, तो नीचे वाली जो पावर है उसको अपॉन में जो पावर है आपने उसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर -4 की हो जाएगी +4। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 4 एक्सपोनेंट 2 + 4 6, ये आंसर है आपका। उसके बाद हमारे पास सातवां है हमारे पास कि अगर पावर में आ जाए तब क्या होगा? अगर पावर में आ गई तो आपने क्या करना है? 5 का स्क्वायर करना है, कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। कोफिशिएंट का 5 का नहीं, कोफिशिएंट का हमेशा, यहाँ पर 5 है तो 5 का करेंगे। कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और यहाँ पर जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगी, उसको आप स्क्वायर नहीं करेंगे, आप 8 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 नहीं लिखेंगे, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 8 2 16, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है, बस सिर्फ जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट और पावर्स के दरमियान है, बस इन दोनों के दरमियान का खेल है, आपने वो करना है। और आपने जो भी चीज है ना, आपने उन दोनों का ये है कि एक्सपोनेंट को हमेशा वही करना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्सपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो है हमारे पास डिवाइड हो रहा था, तो आप एक्सपोनेंट्स में आपस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंट पे पावर था, तो आप एक्सपोनेंट पे पावर लगाएंगे, कोफिशिएंट पे पावर लगाएंगे, कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट को आपने सिंपली करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आठवां है 4 एक्सपोनेंट 2 - 1 एक्सपोनेंट 3,
अब क्या करना है सर? यहाँ पर तो हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन का भी सिंपल वही रूल है। क्या करना है आपने? दोनों का आपने क्या करना है? सबसे पहले एक्सपोनेंट आपने सेम करना है। तो एक्सपोनेंट कैसे सेम करेंगे? मैं इसका एक्सपोनेंट सेम कर लेता हूं। हम क्या करेंगे? इसका एक्सपोनेंट 3 कर देंगे, इसका एक्सपोनेंट 3 कर देंगे। हमेशा छोटे को बड़े की तरफ लेके जाना है। तो इसका एक्सपोनेंट अगर हम 3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर पॉइंट है, मैंने इसको प्लस में 3 करना है, प्लस में करना है। प्लस में करने के लिए क्या क्या करेंगे? प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट में ले जाते हैं, लेफ्ट में ले जाएंगे ताकि प्लस होगा। पॉइंट को लेफ्ट में ले जाएंगे और कितनी दफा ले जाएंगे? एक दफा ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0.4 एक्सपोनेंट 3। ठीक, और ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा 0.4 माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। और एक्सपोनेंट में हमारे पास सेम एक्सपोनेंट सेम एज इट इज लिख लेंगे। समझ आ रही है? माइनस में हमारे पास ये आंसर आ गया, माइनस में आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास आखिरी है 9th। वो ये है कि 9 एक्सपोनेंट 4 पर स्क्वायर लगा हुआ है, या पूरी की पूरी टर्म पर हमारे पास स्क्वायर है, पावर 2 है, सेम 7वें की तरह। आप अगर चाहें तो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर ले, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। मैं यहाँ ट्राई कर लेता हूँ। आपने क्या करना है? कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? 81। ठीक है, और एक्सपोनेंट का आपने क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या बन जाएगा? 4 2 से आंसर आ गया आपका। इतना इजीली मैंने आपको विदाउट कैलकुलेटर मैंने आपको एक्सपोनेंट्स की कैलकुलेशंस बता दी। ठीक है, इसको जल्द से जल्द आप जो है नोट कर ले, जल्द से जल्द आप इसको नोट कर ले।